एक आम नागरिक भी तो बाहर जाने के लिए स्वतंत्र है, तो फिर अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जा सकता, चुना हुआ मुख्यमंत्री क्यों नहीं जा सकता। और मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ, मैं तो वैसे ही विदेशों में ज्यादा नहीं जाता, मैं तो वैसे ही बहुत कम जाता हूँ। पिछले 5-7 साल से जब से मैं बना हूँ, मुझे लगता है 1-2 विजिट्स को छोड़ के मैं गया ही नहीं हूँ। लेकिन जब देश की बात आती है, देश का नाम रोशन होने जा रहा है, देश की तरक्की की बात हो रही है, दुनिया देश की बात कर रही है, तब तो मुझे लगता है कि हमें अपने पार्टीबाजी वाली राजनीति छोड़ के सबको एक साथ होके एकजुट होके देश की तरक्की की बात करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दुखी हैं, व्यथित हैं और नाराज भी हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर केंद्र सरकार ने उनके विदेश दौरे पर अब तक कोई फैसला क्यों नहीं लिया। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उन पर बिना किसी वजह के विदेश जाने पर रोक लगाई गई है। वे शायद इसके पीछे के कारणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा। लिहाजा राष्ट्रपति चुनाव में अपना वोट डालने के बाद वे जब मीडिया से रूबरू हुए तो अपने मन की इस व्यथा को भी साझा करने से खुद को रोक नहीं पाए। ऐसे में इस मसले पर उनकी नाराजगी को साफ तौर से महसूस किया गया। देखिए, मैं कोई अपराधी तो हूं नहीं और एक चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं, इस देश का स्वतंत्र आज़ाद नागरिक हूं। सो मुझे वहां जाने से क्यों रोका जा रहा है, मेरी समझ के बाहर है। और मैं समझता हूं कि वहां पे दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं सिंगापुर में, और सिंगापुर की सरकार ने स्पेशली मुझे बुलाया है। दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर जो क्रांति हुई है और दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों में जो तरक्की हुई है, दिल्ली मॉडल के बारे में वहाँ पे प्रस्तुत करने के लिए, तो पूरी दुनिया के लीडर्स जो हैं वो दिल्ली मॉडल के बारे में सुनेंगे। और तो ये इससे देश का गौरव बढ़ेगा, इससे देश का नाम होगा। दिल्ली मॉडल की चर्चा आप लोग जानते हैं पूरी दुनिया में हो रही है। जब ट्रंप साहब आए थे, उनकी वाइफ मिलेनिया ट्रंप ने भी दिल्ली के स्कूलों के बारे में सुना था, वो दिल्ली के स्कूल देखने गई। उसके बाद उन्होंने दिल्ली की शिक्षा क्रांति के बारे में काफ़ी तारीफ की। वहाँ उसके पहले नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आई। यूनाइटेड नेशंस के पूर्व महासचिव बान की मून साहब, वो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आए। ये तो देश के लिए गर्व की बात है, अच्छी बात है। हमें इस किस्म की उसको और एनकरेज करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को ऐसी चीजों को रोकना नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर में आयोजित होने जा रहे विश्व स्तरीय सम्मेलन में शामिल होने का न्योता मिला है, जहां वे दिल्ली के विकास के मॉडल को प्रस्तुत करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अब तक सिंगापुर जाने की औपचारिक अनुमति नहीं मिली है। इसे लेकर उन्होंने पीएम मोदी को एक पत्र भी लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि उनका विदेश जाकर दिल्ली के विकास मॉडल को विश्व के सामने रखना दिल्ली या दिल्ली सरकार के लिए नहीं, बल्कि भारत के लिए गौरव की बात होगी। ऐसे में इतने महत्वपूर्ण मंच पर जाने से रोका जाना गलत होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।